नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 125 से लेकर के 131 तक बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 121 से लेकर के 124 तक मैं इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको आगे की धाराएं समझने में आसानी होगी। तो आइए पॉइंट पे चलते हैं कि अनुच्छेद 125 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 125 इस अनुच्छेद में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। क्या कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनका वेतन ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो कि संसद के विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार से उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब आप देख लेते हैं सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया। सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा जिनकी अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या फिर उसके अधीन समय समय पर अवधारित करता है, और जब तक इस प्रकार का अवधारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसे विशेषाधिकार भत्ते ऐसे अधिकारियों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है इसका हकदार होगा। परंतु क्या, तो परंतु किसी भी न्यायाधीश के जो विशेषाधिकार हैं, जो भत्ते हैं तथा अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह अनुच्छेद 125 में बताया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 126 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति को बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद अगर खाली होता है या फिर जब मुख्य न्यायमूर्ति जो कि अनुपस्थिति के कारण या फिर अन्यथा अपने पद का कर्तव्य पालन नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से असमर्थ है, तब न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी भी एक को राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जा सकता है, और जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है उसको कर्तव्यों का पालन करना होगा। यह अनुच्छेद 126 बताती है। अब आइए देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 क्या कहती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। कैसे? यदि किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने, चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों को गढ़ पूर्ति अगर प्राप्त नहीं होती है तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति लेकर के और उससे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद में किसी भी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश को जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए समर्थ हैं, जो कि अहिर्त हैं, जो कि विधि द्वारा योग्य हैं, तो उनको मुख्य न्यायमूर्ति निर्दिष्ट कर सकते हैं। उनको न्यायालय की बैठकों में उतनी ही अवधि के लिए जितनी आवश्यकता हो उतने के लिए न्यायाधीश उनको नियुक्त कर सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है। इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि इस प्रकार निर्दिष्ट न्यायाधीश का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के
अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता दे करके उस समय और उस अवधि के लिए जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित होती है, उच्चतम न्यायालय की बैठक में वह उपस्थित हों। और जब वह इस प्रकार से उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जो भी विशेषाधिकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होनी चाहिए वे सभी जो है इनको प्राप्त होगी। ये रहा अनुच्छेद 127। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 128 क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बैठकों में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनकी उपस्थिति को बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, जो कि किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से या किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद पहले से धारण कर चुका है, या फिर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त है, उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने, उसको कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसमें मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, वह व्यक्ति इस प्रकार बैठने कार्य करने के दौरान ऐसे सभी भत्तों का हकदार होगा जो कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी शक्तियां, सभी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और इसको अन्यथा नहीं समझा जाएगा। परंतु जब तक यथापूर्वक व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है, तब तक इस अनुच्छेद की कोई भी बात ऐसा करने की अपेक्षा नहीं समझी जाएगी। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 129 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय को होना बताया गया है। क्या कि उच्चतम न्यायालय जो है वह एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान करने लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां उसको प्राप्त होंगी। ये तो रहा अनुच्छेद 129। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 130 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के स्थान को बताया गया है, जो कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है अथवा ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट होगा। कहाँ? जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करते हैं। अभी ये दिल्ली में है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।